आजमगढ़ रौनापार थाना क्षेत्र के एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक गरीब विधवा महिला और उनकी बेटियों पर दबंगों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने का आरोप लगा है। पीड़िता गीता पत्नी स्वर्गीय नरेंद्र निवासी ग्राम सीवान तहसील सगड़ी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता का आरोप है कि 17 जनवरी 2026 को उनकी बेटी नेहा खेत में पशुओं के लिए भूसा काट रही थी, तभी गांव के दबंग गोलबंद किस के लोग लाठी डंडे और लोहे की राड लेकर हमला करने लगे। पीड़िता के अनुसार हमलावरों ने रामनयन पुत्र बिरजू परमानंद सहित उनके परिजन शामिल थे। आरोप है कि हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से उनकी बेटियों को पीटा, घर में घुसकर तोड़फोड़ की और गले से सोने की चैन व मोबाइल छीन लिए। मारपीट में नेहा और श्वेता गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल भिजवाया, जहां हालत नाजुक होने पर नेहा को बीएचयू वाराणसी रेफर किया गया, जबकि श्वेता का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि दबंग खुलेआम धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर केस वापस नहीं लिया गया तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। साथ ही थाना स्तर पर आरोपियों को संरक्षण दिए जाने की भी बात कही गई। अच्छा, ये जो नया आया है तुम्हारा, ये ज्ञानेंद्र मिली है आपका? नेहा नाम है। कहाँ की रहने वाली? शिवान शिवान की रहने वाली हूँ। क्या वजह है आज आप यहाँ आए हैं जिला? हमारी ये वजह है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, और जो कि हमें मारा गया था हमारे घर पे। हमारे गांव के लोग हैं जो कि हमें मारे थे, और बहुत बुरी तरह हमारे परिवार को मारे थे। हम लोग दो ही बहन थे घर पे, और मेरी मम्मी थी और मेरी दादी थी। उन्होंने कोई रीजन भी नहीं था। उन्होंने हम लोग जो छाती हम लोग बाल रहे थे, और वो लोग अचानक से आए और पीछे से राड जो होता है लोहे का, उससे हम लोग पीछे से अचानक से वार किए, और हम डर के मारे घर पे अंदर गई, और जाने के बाद भी वो लोग हमारे घर में घुस गए। और वो लोग जितने लोग थे उनके घर के सब लोग ने मारा। और मैं जब चिल्लाने लगी, मेरी मम्मी और मेरी बहन और मेरी दादी सब लोग आए बचाने के लिए, तो उन लोग को भी बुरी तरह मारे लोग। क्या वजह थी आपसे जो मारपीट की गई आपके घर में? उसकी वजह क्या थी? वजह कुछ भी नहीं थी हमारे घर पे। लड़ाई किस बात की थी कि क्यों आखिर अनायत तो मारेंगे नहीं? वो जो जमीन थी वहाँ हम लोग वाले रखे थे, तो वो बोले वो जमीन जो कि हम ही लोग की है, पर वो लोग बोलते हैं कि वो जमीन हमारी है। कौन लोग हैं ये? वो हमारे गांव के लोग हैं, रामनयन हैं और उनकी पत्नी है श्रीमती, उनके बच्चे हैं। वही लोग बोलते हैं कि ये हमारी जमीन है, और जो कि हम लोग की जमीन है। मुकदमा पंजीकृत हुआ है आपका? नहीं हुआ है। थाने पे आप गए थे? हम लोग गए थे थाने पर, सुनवाई नहीं हुई है। कितने दिन की घटना है ये? ये 17 तारीख की घटना है। तो अब तक मुकदमा आपका दर्ज नहीं हुआ? नहीं हुआ है, कहीं सुनवाई नहीं। हम लोग मुकदमा दर्ज है, सुनवाई नहीं हो रही? नहीं। मैं अधिवक्ता पूजा वर्मा, मैं गाजियाबाद से आई हूँ यहाँ पर, और सिर्फ इस मामले के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मुझे सच में बहुत ज़्यादा एक अफसोस हो रहा है कि यहाँ की जो न्यायपालिका है या जो भी चीज़ें हैं उनके पास इतना भी नहीं है कि शायद गरीब एक विधवा महिला है ये, ठीक है, इस विधवा महिला की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इतनी बुरी तरीके से इनको मारा गया है, और सिर्फ कोई रीज़न नहीं है। रीज़न सिर्फ ये है कि इनकी एक ज़मीनी विवाद चल रहा है काफ़ी पुराना, और वो ज़मीनी विवाद में ऑलरेडी स्टे चल रहा है। स्टे चलने के बावजूद भी जो दूसरा पक्ष है, रामनयन जी हैं और जो भी दूसरे पक्ष के जितने भी लोग हैं, वो अपनी ज़मीन पर काम भी चलवा रहे हैं, जबकि स्टे दोनों तरफ से होता है हमेशा। मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप लोग, अगर यहाँ की पुलिस प्रशासन है या जो भी है, अगर कोई गरीब लोग हैं तो क्या उनकी सुनवाई नहीं होगी? मेरा किसी के ऊपर कोई ये नहीं है कि भाई मैं जो यहाँ पे किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने नहीं आई हूँ, लेकिन मुझे दिल्ली से यहाँ तक आना पड़ गया। इस बात का मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि एक विधवा महिला जो बिना, उसकी 2 लड़कियां हैं, ठीक है, बच्चे उसके बाहर रहते हैं, कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। जो मुकदमा दर्ज करा गया है केवल 115 में, 352 में और 118 में, जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, रोड से हमला हुआ, उसकी बच्ची की प्राइवेट पार्ट्स तक पे उस पर हमला किया गया है। और तो और जो क्या कहते हैं आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स तक हैं वो तक बदलवा दी गई हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो ऑलरेडी पुलिस प्रशासन में है, उनके दबाव के कारण ये सब चीज़ें करी जा रही हैं। मतलब कोई सुनवाई नहीं होगी अगर कोई अच्छे ओहदे पर है तो।
आप यहाँ पुलिस अधीक्षक से मिली हैं, उनका क्या रिएक्शन रहा है? अभी अंदर से मैं अभी उन्हीं से मिलकर आई हूँ। उन्होंने मेरे सामने ही जो वो है दरोगा जी है उनको कॉल किया है। उन्होंने बोला है कि ठीक है हम निष्पक्ष जांच करेंगे। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो उन्होंने कहा है वो चीज़ पूरी हो। अब वो कितनी हद तक पूरी होती है ये तो अब आगे ही पता चलेगा। इन परिवारों में कौन-कौन लोग घायल हैं और किस हद तक घायल हैं? इनके परिवार में गीता जी जो इनकी माँ है, नेहा और श्वेता जो दोनों बेटियां हैं गीता जी की, और इनकी दादी किनकी देवी, सभी घायल है। सभी को बहुत बुरी तरह मारा गया है। इस लेवल पे मारा गया है कि वो बच्ची अभी भी मेरे साथ खड़ी है, उसके सीने तक में मतलब उसके ऊपर चढ़कर पैरों से रौंदा गया है उसे। तो मतलब क्या सोच के पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी जो आश्वासन आपको पुलिस अधीक्षक से मिला, क्या लगता है अब न्याय मिलेगा? देखिए सर, ये तो अभी उन्होंने कहा है, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि वो कितना हद तक उस चीज़ को लागू करवाते हैं क्या नहीं करते हैं। बट मैं अब इसके बाद उन्होंने मुझे बोला है पर्सनली, अभी मुझे अधीक्षक सर ने बोला है कि आप जाके थाने के जो थानेदार हैं उनसे जाकर मिलिए। इस लड़ाई को कानूनी रूप से क्या रूप दिया जाएगा? आप लोग किस हद तक लड़ाई लड़ेंगे? देखिए सर, कानूनी रूप से तो ये लड़ाई बहुत एक जानलेवा हमले के ऊपर हुई है, ठीक है। पूरा अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया के लिए आगे आया है। तो जहाँ तक मैं जा सकती हूँ मैं इसमें आगे तक जाऊंगी, और अगर पुलिस प्रशासन साथ नहीं देगी तो मैं और आगे जाऊंगी। थैंक यू।